नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली कुछ अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि चाइना से अब अपनी प्रोडक्शन लाइंस, अपनी उत्पादन लाइनों को चाइना से निकालना चाहती है। फॉर एग्जांपल एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सभी ने प्रस्ताव आगे रखे हैं कि वो चाइना से अपनी प्रोडक्शन को निकालना चाहती हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चाइना उनको अलाउ करेगा, राइट। आइए जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करिए आप टेलीग्राम पे जाके। मेरा टेलीग्राम चैनल है ANI15A। ध्यान रखिए इसमें 11,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जो कि आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी IAS का स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है जिसके राही आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि चाइना इज़ करंटली दी वर्ल्ड्स प्रोडक्शन हब। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यदि किसी देश में होती है तो वो चाइना में होती है। ये लेटेस्ट डेटा है, 2019 के अंत में ये बनाया गया था। चाइना का जो उत्पादन है वो 28.4% है पूरे दुनिया में। इंडिया काफ़ी नीचे आता है, केवल 3% के आसपास हम आते हैं। इस फिगर्स को ध्यान रखिएगा। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बाद कंपनियों ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए, अपनी उत्पादन सुविधाओं को स्थानांतरित करने के लिए अन्य आर्थिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। हम सभी जानते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया की कुछ कंपनीज जो हैं वो प्लान कर रही हैं चाइना से निकलने का। जापान का आपने सुना ही होगा कि वो भी चाइना से निकलने का प्लान यहाँ पर कर रही है, राइट। अब इसी बीच जो है कुछ कंपनीज ने ये जो है अपना कारोबार वहाँ से निकालने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहला एग्जांपल है सैमसंग का। सैमसंग जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, स्मार्टफोन्स काफ़ी फेमस है सैमसंग के। फॉर इंस्टेंस हैज़ डिसाइडेड टू मूव प्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रीमियर फोन्स टू वियतनाम। ये अपने फ़ोन्स की प्रोडक्शन जो है वो वियतनाम में शिफ्ट करने वाली है। सिमिलरली एक निकेई एशियन, इसकी रिव्यू रिपोर्ट आई है। निकेई एशियन एक पब्लिकेशन है, जापान बेस्ड पब्लिकेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन मानी जाती है। इसकी रिपोर्ट आई थी जिसने कहा गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट विल बी शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना फास्टर ड्यू टू द वायरस। अब यहाँ पर फास्टर इन्होंने क्यों लिखा? बिकॉज आपने पहले भी सुना होगा यूएस चाइना की ट्रेड वॉर के बारे में। जो यूएस और चीन के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा था, उसके चलते कुछ कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी चाइना से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को वहाँ से निकाल रही थी, क्योंकि यूएस ने है जो इंपोर्ट थे यूएस ने वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए थे और उसके ऊपर शुल्क लगाना शुरू कर दिया था। इसके चलते वो वैसे ही यहाँ से प्लानिंग कर रही थी कि हम यहाँ से निकलेंगे। कोरोना वायरस ने उनकी इस प्लानिंग को थोड़ा और तेज़ी से बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी चाइना को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कंसर्न्स बाहर आ रहे हैं कि चाइना जो है वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है एंड सो ऑन। यहाँ पर इसके बाद American technology firms Apple, Microsoft and Google have reportedly looked to move more production of their hardware products out of the world's second largest economy। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि चाइना है, वहाँ से वो अपने हार्डवेयर प्रोडक्शन को निकालना चाहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होगा ये होगा वियतनाम और थाईलैंड के लिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो हैं वो देख रहे हैं वियतनाम और थाईलैंड की तरफ टू मैन्युफैक्चर देयर न्यू फोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। बात करते हैं गूगल की। गूगल जो है वो अपने प्रोडक्शन को मेनली शिफ्ट करना चाहता है वियतनाम में। साथ में उसने गूगल हैज़ ऑल्सो आस्क्ड अ लॉन्ग टाइम मैन्युफैक्चरर टू हेल्प रेडी प्रोडक्शन लाइंस इन थाईलैंड। वियतनाम में इसकी प्रोडक्शन जो है, आपने सुना होगा शायद इस फ़ोन के बारे में, पिक्सल करके गूगल का फ़ोन आता है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो वियतनाम में स्टार्ट करने वाला है। थाईलैंड में भी इसने अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिपिंग होगी उन प्रोडक्ट्स की, ये 2020 के जून तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। गूगल ने अपना एक और प्रोडक्शन सेंटर जो है वो ताइवान में शिफ्ट कर दिया है चाइना से, टू मैन्युफैक्चर इट्स नेस्ट वाईफाई इंटरनेट राउटर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं फिलहाल अभी तक चाइना में हो रही थी, ये तीनों चीज़ें चाइना से निकल चुकी हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस के नाम से टैबलेट्स आते हैं, आपने सुना होगा, सरफेस या सरफेस प्रो के नाम से आते हैं। Microsoft is also scheduled to begin production of its notebook and personal desktop computers in northern Vietnam in the second quarter of this year at the earliest। तो Microsoft जो अपने हार्डवेयर की प्रोडक्शन चाइना में कर रहा था वो भी अब निकाल के नॉर्दर्न वियतनाम में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर एप्पल जो है, एप्पल इज़ ऑल्सो लुकिंग टू स्टार्ट अ ट्रायल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स एयरपॉड्स। जो इसके ब्लूटूथ हेडफोन्स आते हैं वो वियतनाम में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और केवल वियतनाम में ही नहीं, साथ ही में साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और देशों की तरफ भी एप्पल यहाँ पर देख रहा है, राइट। अब यहाँ तक तो बात ठीक है।
आपने सुना होगा कि चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए या फिर चाइना से कंपनीज बाहर निकल रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जो बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या चाइना इसको अलाउ करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या चाइना से निकलना इतना आसान होगा। देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इवन इफ द फाइनल असेंबली प्रोसेस इज आउटसाइड ऑफ चाइना, सप्लायर्स स्टिल नीड टू शिप सम कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंट्री। आपका मान लीजिए एक फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है। मैं आपको जो ये समझा रहा हूँ केवल एक स्मार्टफोन, एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी के हिसाब से समझा रहा हूँ कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप स्मार्टफोन की असेंबली चाइना के बाहर कर रहे हैं, लेकिन क्या कंपोनेंट्स आपको नहीं चाहिए होंगे। ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये सप्लाई चेन इकोसिस्टम का है। द थिंग इज़ कि चाइना जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है वो दुनिया में बेस्ट है। वो बेस्ट इसलिए है, इसीलिए तो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि लगभग 30% प्रोडक्शन, 28.4% प्रोडक्शन जो है वो केवल और केवल चीन में होती है। जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस। जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो चाइना आपको देता है। प्लस चाइना में इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना की पॉपुलेशन इज़ द हाईएस्ट, तो चाइना में आपको वो मार्केट भी उपलब्ध होती है। यहाँ पर लेबर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पहला फैक्टर तो ये है। अब इसी को अगर हम और समझें तो ये है कि लगभग 40% ऑफ फिनिश्ड गुड्स केवल चाइना में बन जाते हैं। जो तो फिनिश्ड गुड्स बनते हैं पूरे के पूरे जो चाइना में बनते हैं उनको शायद हम शिफ्ट कर लें। मान लीजिए हम पूरा का पूरा प्रोडक्शन चाइना से निकाल दें, लेकिन जो 60% जो मॉड्यूल्स चाइना में बन के आते हैं, मॉड्यूल्स यानी कि कुछ कंपोनेंट्स बन के आते हैं, उनको आप किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, दैट इज़ वेरी हार्ड टू मूव अवे फ्रॉम चाइना। और ये टेक्नोलॉजिकल एनालिस्ट का मानना है। सेकेंड प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप मॉड्यूल्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, आप फिनिश गुड्स को शिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, सम असेंबली कुड बी मूव्ड एल्सवेयर बट दीज प्रोडक्शन लाइन्स टेक टाइम टू सेटअप। आपने जो उत्पादन लाइनें चाइना में इतने समय से सेटअप की हैं, चाइना अपने आप को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लगभग 30 साल से लगा हुआ है। जो चाइना ने 30 साल में किया, क्या आपको लगता है कोई भी और देश इमीडिएटली कर देगा? तो ये सोचना भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्शन लाइंस को सेटअप होने में, उनको दोबारा से एस्टैब्लिश होने में समय लगता है। एंड मोर ओवर नो अदर कंट्री हैज़ द सप्लाई ऑफ लेबर एज चाइना। जितनी आपको वहाँ पे लेबर मिल जाती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड तरह की जो लेबर मिलती है, वो चाइना में सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे रेडिली अवेलेबल है चाइना में। ये सेकेंड बड़ा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर ये है, मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनीज़ की हमने बात की, एप्पल की बात की, गूगल की बात की, माइक्रोसॉफ्ट की बात की। ये कंपनीज़ वहाँ से निकलना चाहती हैं। ये कंपनीज़ में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि दूसरी कंपनीज़ के लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ कंपनीज़ के, ताइवानीज़ कंपनीज़ के, जापानीज़ या कोरियन कंपनीज़ के। मान लीजिए ये लोग अपना यूनिट यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो ज़रूरी है कि ये वाली कंपनीज़ भी अपना यूनिट यहाँ से निकालें। तो ये वाली कंपनीज जब तक अपना यूनिट साथ में नहीं निकालेंगे, तो फिर ये अमेरिकन कंपनीज वहाँ से अगर निकल भी जाती हैं तो ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। तो अदर सप्लायर्स, चाइनीज़, ताइवानीज़, जापानीज़ और कोरियन, विच हैव सेट अप फैसिलिटीज़ अराउंड दीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन चाइना, विल ऑल्सो हैव टू डाइवर्सिफाई, विच वुड मेक दिस स्विच अ लिटिल बिट लेस क्विक। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज अभी स्विच करना चाहती हैं, अमेरिका वाली कंपनीज जो चाइना से निकलकर वियतनाम में या थाईलैंड में जाना चाहती हैं, ताइवान जाना चाहती हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा यहाँ से डाइवर्सिफाई करना या स्विच करना, क्योंकि साथ में जो और कंपनीज हैं उनको भी निकलना होगा। एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ आई थी, ये 27 मार्च की न्यूज़ है कि आईफोन के जो मेकर हैं उसका नाम है प्रेगेटॉन, आई थिंक प्रेगेटॉन है या फिर फॉक्सकॉन है, आपको चेक करना होगा। आईफोन के जो मेकर हैं ये बेसिकली प्लान कर रहे थे कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया में शिफ्ट करेंगे फ्रॉम चाइना, ये बोला। लेकिन इस न्यूज़ के नीचे आप देखिए, बट इट इज़ अनलाइकली दैट चाइना विल गिव अप इट्स प्लेस एट द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप एनी टाइम सून। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप है और चाइना इतनी आसानी से इसके ऊपर अपना होल्ड वीक नहीं करेगी। चाइना ने 30 साल लगाए हैं। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, और ये जो स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये एप्पल के CEO टिम कुक ने दिए हैं। It's difficult to replicate the intricate network of suppliers, competent workers, efficient distribution systems and large home market that the country offers. कि जो यहाँ पर आपको लेबर मिलती है, जो यहाँ पे आपको सप्लाई मिलती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलते हैं सप्लाई चेन के, वो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप जाके उसका रेप्लिकेशन कर देंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगेन वही बात है कि समय लगता है ये सब चीज़ों को एस्टैब्लिश करने में।
सिमिलरली उनका सेकंड स्टेटमेंट ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टिंग सम नॉब्स, नॉट सम सॉर्ट ऑफ होलसेल फंडामेंटल चेंज। यानी कि हम छोटी मोटी चीज़ों में कुछ बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हम बड़े बदलाव यहाँ पर लाना चाहें भी तब भी नहीं ला सकते। ये स्टेटमेंट साफ साफ दर्शाता है। यानी कि जो भी अभी न्यूज़ आ रही है, देखिए ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता। कोई भी किसी भी कंट्री को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। और ये वीडियो में हमने बेसिकली आपको यही समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू एंजॉयड दिस। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।